हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है साहिला सैयद अब्दुल कादिर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेन टूल का यूज़ किस तरह से कॉरल ड्रॉ में करते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा शेप्स का यूज़ हम लोग करते हैं लोगोस क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर मुझे मेरा खुद का कुछ शेप क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग पेन टूल यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पेन टूल किस तरह से लेना है। टूल बॉक्स दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारा टूल बॉक्स है सारा। यहाँ पर मुझे इस टूल के ऊपर मुझे प्रेस करना है तो मुझे ड्राइंग से रिलेटेड जितने टूल्स होते हैं वो सब मुझे यहाँ पर दिखेंगे। फ्री हैंड, 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, आर्टिस्टिक मीडिया, पेन टूल, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व। इसमें से हम लोग लेंगे पेन टूल। पेन टूल कर्सर मैंने रखा तो मुझे उसके ना पहले तो नाम मुझे दिखा रहा है कि पेन टूल, और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है कि ड्रॉ कर्व इन सेगमेंट्स एंड प्रीव्यू ईच सेगमेंट एज यू ड्रॉ। यानी कि आप अपने हिसाब से जैसा भी सेगमेंट या जैसा भी लाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू। तो पेन टूल लिया मैंने, अब सिंगल क्लिक के थ्रू मैं शेप क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ अप एंड डाउन पोर्शन पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये बना लेने के बाद मुझे इनको मॉडिफाई करना है। अब अगर मुझे पेन टूल, ये तो है मेरा ओपन शेप कॉरल ड्रॉ के अंदर ओपन शेप में कलर नहीं आता। अगर मुझे ये थ्रेड यहाँ पे तोड़ना है तो मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा इस नोड के ऊपर। अब मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो मैं लूँगी पिक टूल, सिलेक्शन टूल। अब मुझे अगर इसको कलर करना है तो मैं कलर पे क्लिक करूँगी तो कलर नहीं आएगा, क्योंकि ओपन शेप के अंदर कलर नहीं आता कॉरल के अंदर। तो ये पॉइंट जो आपने ओपन रखा था ये यहाँ से यहाँ जॉइंट करेंगे तो आपने लास्ट जो कलर फिल किया था, लास्ट जो कलर पे क्लिक किया था वो यहाँ पर दिखा रहा है, वो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। चाहिए तो आप उसे चेंज कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। क्रॉस के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो कलर रिमूव हो जाएगा। अब ये तो हो गया क्लोज शेप क्लोज करना। लेकिन अगर मुझे ओपन ही बनाना है, मैंने इस तरह का शेप बनाया है लेकिन मुझे ओपन ही रखना है, तो डबल क्लिक से मैंने ओपन तोड़ दिया थ्रेड को वहाँ से। अब मुझे इस लाइन को मॉडिफाई करना है। मुझे लाइन स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफिकेशन के लिए हमारा जो टूल यूज़ होता है उसका नाम है शेप टूल। एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट, क्या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, शेप टूल F10 इसका शॉर्टकट है। अब एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कैरेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स, यानी जो भी पॉइंट्स हम जब पेन टूल से क्लिक कर रहे होते हैं तो ये जो है ये एक्चुअली हमारा नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो नोड्स को मैनिपुलेट करके शेप को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? शेप टूल। तो शेप टूल लिया मैंने। अब शेप टूल लेके मैं पॉइंट को, नोड को मैं क्लिक कर रही हूँ और उनको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये कुछ हो रहा नहीं है। ये मेरे नोड को मूव कर रहा है, क्योंकि जब लाइन आप क्रिएट करते हो तो वो सारा जो होता है, वो जितने भी नोड्स होते हैं इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग, सिलेक्शन बॉक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं शेप टूल से। तो ये हमारे सारे नोड्स को सिलेक्ट कर रहा है। तो क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू हम लोग नोड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये पॉइंट कन्वर्ट टू कर्व नहीं है। कन्वर्ट टू कर्व नहीं है मतलब कि लाइन कंडीशन में स्ट्रेट है। मैं कर्सर के नीचे हमारा कौन सा आइकन है? रेक्टेंगल है। लाइन के थोड़ा सा पास में लेके गई तो एस का मार्क आता है। ये मार्क ज़रूरी है हमारी लाइन को बेंड करने के लिए। लेकिन मैं जब इस कर्सर के ऊपर लेके जाती हूँ, इस लाइन के ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये कर्सर को मूव कर रहा है, ना कि बेंड कर रहा है, क्योंकि मेरी ये लाइन जो है ये लाइन कंडीशन में इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। तो क्या करना है? सिंगल एक क्लिक करना है इस तरह का, डबल क्लिक नहीं करना है। डबल क्लिक करेंगे तो वो एक नोड हाईलाइट कर देगा, नोड ऐड कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें इस लाइन को बेंड करना है तो इसे डबल क्लिक करके हम जिस तरह से ऐड करते हैं उसी तरह हम इसे डिलीट कर देंगे। एक सिंगल क्लिक करके इस फॉर्म में हम इस लाइन सेगमेंट को हाईलाइट करेंगे, यानी कि सिलेक्ट करेंगे। फिर इसे कन्वर्ट टू कर्व करना है। कन्वर्ट टू कर्व आप जब करते हो तो आप देखोगे कि मेरी ये लाइन के ऊपर 2 एरो हाईलाइट हो रहे हैं। ये 2 एरो की हेल्प से हम लोग इसे मॉडिफाई करेंगे, यानी कि अंदर और बाहर हम इसे बेंड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z किया या तो फिर यहाँ से मैंने अंडू कर दिया। अब अगर मैं लाइन मूव नहीं करूँ, सिर्फ हैंडल मूव करूँ तो भी मैं इस पे काम कर सकती हूँ। मैं हैंडल के फॉर्म में भी, यानी कि एरो के फॉर्म में भी मैं इसको लाइन को कर्व कर सकती हूँ। अब मैंने एक ही लाइन को कर्व किया था तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एक ही लाइन के ऊपर हो रही है। मैं आइकन देखती हूँ, जब ये मार्क आ रहा है तो ये लाइन मेरा बेंड हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया है। यही आइकन इधर आ रहा है बट ये बेंड नहीं हो रहा है, ये मूव हो रहा है, क्योंकि ये लाइन कन्वर्ट टू कर्व नहीं है। ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, इसका
मतलब ये ऑप्शन इसमें एप्लीकेबल अभी यूज़ हुआ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सिंगल, अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करती हूँ तो ये हाईलाइट नहीं होता, बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी कन्वर्ट टू कर्व है। इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्लिक करूँगी तो ये बैक टू ओरिजिनल यानी कि स्ट्रेट बना देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर लाइन आपका कन्वर्ट टू कर्व है तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और अगर ये हाईलाइट होता है तो कन्वर्ट टू कर्व है ऑलरेडी। अब मुझे इसको मैंने बेंड किया, ये भी लाइन मुझे उसी तरह बेंड करनी है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट करती हूँ, कन्वर्ट टू कर्व के ऊपर क्लिक करती हूँ और मुझे हैंडल्स मेरे यूज़ करती हूँ। फिर ये वाला हैंडल मुझे मेरे हिसाब से अंदर लेना है तो अंदर, या तो बाहर लेना है तो बाहर भी मूव कर सकती हूँ। हैंडल के हिसाब में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर का ये नोट जो है मुझे पॉइंटेड चाहिए कि स्मूथ चाहिए। यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। लेकिन हैंडल अगर एक दूसरे के एकदम सेम लेवल पे मैंने रखा, इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है मैंने स्मूथ कर दिया। जूम करके भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ से शेप कुछ इस तरह से क्रिएट करना है कि ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये बेंड आ रहा है, मुझे इस तरह का कोई शेप क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम स्मूथ की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार अगर हमने स्मूथ कर दिया तो स्मूथ क्या करता है, हमारे दोनों हैंडल को कनेक्टेड कर देता है। मैं एक मूव करूँगी तो दूसरा उसके हिसाब से ऑपोजिट मूव होगा। तो हम लोग स्मूथ रेयरली यूज़ करते हैं जब हमें मालूम होता है कि उस हैंडल को हमें कनेक्शन में नहीं रखना है। अभी क्या हुआ है, ये हैंडल इस हैंडल के कनेक्शन में है, यानी कि दोनों के साथ में अटैच हो गया, लिंक हो गया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन इनका कनेक्शन हम लोग तोड़ेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है कस्प नोड। ये क्या करता है, इनका कनेक्शन मतलब मुझे सेपरेटली इनको, ये हमें अलाउ करेगा कि मैं एक हैंडल अपने हिसाब से अलग डायरेक्शन में और दूसरा अपने हिसाब से अलग डायरेक्शन में यूज़ कर सकूँ। तो मैंने इसको कस्प कर दिया, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव कर सकती हूँ। अभी मैंने ये लाइन को कन्वर्ट टू कर्व किया, ये लाइन को कन्वर्ट टू कर्व किया, तो ये दोनों भी लाइन से बना हुआ शेप मैं मॉडिफाई कर पा रही हूँ। बट यहाँ के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, कन्वर्ट टू लाइन है। कन्वर्ट टू कर्व की प्रॉपर्टी हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब कि कन्वर्ट टू लाइन है वो ऑलरेडी। तो मैंने ईच लाइन को सिलेक्ट किया, सिंगल क्लिक किया और कन्वर्ट टू कर्व किया। इसी तरह यहाँ भी क्लिक किया। अब ये जो है वो हम, अगर मुझे मालूम मेरा सारा शेप कन्वर्ट टू कर्व होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लाइन सेलेक्ट नहीं करूँगी, पूरे पॉइंट्स एक साथ हाईलाइट करूँगी, सबको एक साथ कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगी। अब मुझे हर लाइन को हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जैसा भी कर्व दे रही हूँ वैसा वो सब जगह आते जा रहा है। हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालना है या अंदर लेके जाना है, या तो ये वाला अंदर निकालना है, ये बाहर निकालना है। तो जो जैसा भी मुझे कर्व करना है वैसा हम कर्व कर सकते हैं। हैंडल का साइज़ भी मायने रखता है। हैंडल का मैंने साइज़ बड़ा छोटा किया तो वो हिसाब से भी मुझे यहाँ से यहाँ दिखा रहा है, मतलब मेरा कर्व। अगर इसका हैंडल का साइज़ छोटा करूँगी और इसका भी छोटा करूँगी तो आप देख सकते हैं कि लाइन हमें स्ट्रेट दिख रही है, लेकिन हमने उसे थोड़ा थोड़ा बेंड किया है। तो हैंडल का साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि लाइन को मूव करना। लेकिन हद से ज़्यादा बड़ा हैंडल नहीं रखना है, वो हमारे कर्व को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। तो हैंडल हिसाब से कन्वर्ट कर, लेंथ उनकी इंक्रीज़ करनी है। अब पॉइंट भी हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। अब मुझे ये दोनों भी पॉइंट कन्वर्ट टू लाइन चाहिए, तो लाइन कर दिया और कन्वर्ट टू कर्व करके वापस से जो भी कर्विंग हमें देनी है वो कर्विंग हमने यहाँ से दे दी। तो ये सिंपल में हम लोग ने सीखा पेन टूल यूज़ कैसे करते हैं, फिर हर एक नोट को कन्वर्ट टू कर्व कैसे करते हैं। अब देखते हैं ऐड और डिलीट करने का ऑप्शन। मैंने सपोज़ ये पॉइंट बनाया, अब ये जगह पे मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है। ये क्या करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिटेबल लाइन सेगमेंट इन अ कर्व ऑब्जेक्ट बाय एडिंग नोड्स। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो मुझे नोड्स दिखा रहा है, ये नोड है, ये नोड है। ये नोड के थ्रू मैंने ये सेगमेंट या फिर ये ड्राइंग मैंने क्रिएट किया है। मुझे अब यहाँ से मल्टीपल बेंड डालने हैं, तो मुझे यहाँ पर नोड की ज़रूरत है। तो मैं इस तरह से हाईलाइट करूँगी, यहाँ से प्लस का साइन आ रहा है, इसको क्लिक करूँगी तो जहाँ पर भी मैंने क्लिक किया वहाँ पर एक नोड हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्लिक किया तो ये एक नोड हाईलाइट हो गया, यहाँ पर भी क्लिक किया तो उस जगह पे एक नोड हाईलाइट। अब जब नोड हाईलाइट हो जाता है तो हमें ये ऑप्शन भी हाईलाइट हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये माइनस का नहीं, क्योंकि इस जगह पे कोई नोड नहीं है। नोड जब क्लिक करेंगे तो आप डिलीट का ऑप्शन भी हाईलाइट होगा, यानी आप बोल सकते हो कि सिलेक्टेड नोड मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं माइनस दबाऊंगी तो वो नोड चला जाएगा। अब ये सारा हो गया प्रॉपर्टी का यूज़, लेकिन हम लोग ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि शेप टूल के अंदर खुद ही मैं यहाँ से डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ। खाली जगह पर अगर डबल क्लिक किया तो पॉइंट ऐड हो रहा है, और अगर पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो पॉइंट डिलीट हो रहा है। यानी ऊपर के ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है वो शेप टूल के डबल क्लिक के अंदर है, डबल क्लिक टू ऐड
पॉइंट, डबल क्लिक टू डिलीट पॉइंट। अगर खाली जगह पे सेगमेंट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पॉइंट को हम उस सेगमेंट के ऊपर पॉइंट को ऐड करता है, लेकिन अगर पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमें उस पॉइंट को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है जिसका नाम है ब्रेक कर्व। ये क्या करता है, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या बता रहा है, ब्रेक अ पाथ इन द ओपन और क्लोज कर्व्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कि मैं इस तरह से जो जॉइंट दिख रहा है इसको मैं अलग कर सकती हूँ। इस लाइन को मुझे अलग करना है, इनको मैं डिलीट कर दूँ। सबसे पहले मुझे इस लाइन को इससे अलग करना है, दोनों के बीच में गैप क्रिएट करना है, दोनों को सेपरेटली यूज़ करना है। तो मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगी, सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से ब्रेक कर्व क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने ब्रेक कर्व क्लिक किया तो ये लाइन मेरा अलग हो गया। सॉरी, अंडू कर दिया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ब्रेक कर्व क्लिक किया। ब्रेक कर्व क्लिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो एक नोड था इस तरह से, वो हमें ब्रेक होके दो ट्रायंगल और हैंडल के फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं यहाँ से हैंडल एक यहाँ रख देती हूँ, दूसरा यहाँ रख देती हूँ। तो इस तरह से हम लोग अपना शेप मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर हम लोग इस तरह से ये जॉइंट की ब्रेक कर्व की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अंडू, तो मैंने एक शेप जो कनेक्टेड था उसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर्व के थ्रू उसको ब्रेक कर दिया। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। सेम वे अगर मुझे ये पॉइंट्स को जॉइन करना है, अगर ऑलरेडी ब्रेक बना हुआ है या फिर हमने दो सेपरेट लाइन बनाई हुई है, अब हमें इन दोनों को जॉइन करना है। तो ये दोनों लाइन को हमें यहाँ से जॉइन करना है, यानी कि जॉइन टू नोड्स। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, लेकिन ये मुझे हाईलाइट नोड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ही देख सकती हूँ मुझे एक लाइन का जो कलर दिखा रहा है वो रेड दिखा रहा है, दूसरी लाइन का जो कलर है वो ब्लू है। इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इन दोनों में हमें कंबाइन यूज़ करना पड़ेगा, दोनों को सेम प्रॉपर्टी में लाने के लिए कंबाइन करने के बाद आपको लेना है शेप टूल। अब दोनों पॉइंट्स को आपको जिनको भी ज्वाइन करना है उनको सिलेक्ट करना है इस तरह से, और ज्वाइन टू नोड्स पे क्लिक कर देना। तो जहाँ भी होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि जॉइंट और ब्रेक एक दूसरे के ऑपोजिट है। हम यहाँ से अगर जॉइंट है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर टूटा हुआ है तो उन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जॉइन टू नोड्स की भी प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब देखते हैं कुछ क्रिएट कैसे करते हैं। तो सारा कुछ मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं और डिलीट दबा दिया यहाँ से। फिर हम लोग पेन टूल लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक हार्ट शेप अगर मुझे क्रिएट करना है, जैसे कि हमारे पास में रेडीमेड में अगर मैं बेसिक में जाऊँ तो मुझे प्रॉपर्टी में हार्ट शेप मिलता है, बट हार्ट शेप में मुझे और ज़्यादा मल्टीपल कर्व क्रिएट करना है। ये ऊपर से तो बेंड आ रहा है, बट यहाँ से मुझे और अच्छा बेंड चाहिए, इस हार्ट से भी ज़्यादा मुझे अच्छा हार्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल है। अगर मैं आधा शेप बनाऊँ इतना तो आधा मुझे मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आधा क्रिएट करेंगे। मैंने एक रूलर ली, पिक टूल लेना है, ड्रैग करना है अपनी मार्जिन, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, तो वो आपको रूलर देगा। ये यहाँ से वहाँ आप मूव कर सकते हो। डिलीट सेलेक्ट करोगे, रेड कलर में हाईलाइट होता है, इसका मतलब सिलेक्टेड है। डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। एक मुझे चाहिए, मैंने ये यूज़ किया, पेज के ऊपर रखा। पेन टूल लेना है। अब मेरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से शेप, तो मैं इस जगह पर एक शेप नोड क्रिएट कर रही हूँ। फिर ये इस जगह पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से एक नोड यहाँ पर क्लिक किया। फिर यहाँ से ये नीचे आ रहा है उसी के लेवल में, तो यहाँ से एक नोड यहाँ पर रखा। फिर नीचे ये ख़त्म, यहाँ से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर मैं एक क्लिक करती हूँ। अब मुझे आगे ये कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे इसी को मॉडिफाई करके डुप्लीकेट मार के यहाँ पर से ज्वाइन करना है। तो मैं इस पॉइंट पे डबल क्लिक करके इसे क्लोज कर दूँगी। शेप टूल लेना है। शेप टूल लेके आप अपने ड्राइंग को सिलेक्ट ऑल करोगे एक साथ, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, कर्व करना है। अभी हमने सीखा है कि जब हम पेन टूल से कुछ क्रिएट करते हैं तो वो डायरेक्टली कर्व नहीं होता, हमें उसे कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता है। तो मैं पेन टूल लूँगी, सिलेक्ट ऑल करूँगी अपना ड्राइंग, और एक साथ इन सारे पॉइंट्स को कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगी। फिर हर एक लाइन को ऊपर उठाना है, बेंड को दिखाना है कि मुझे ये लाइन कैसा बेंड होना चाहिए, फिर ये लाइन कैसा बेंड होना चाहिए। ऐसे भी मूव कर सकते हैं, तो वो हिसाब से माउस के ऊपर कंट्रोल रख के आपको ये बेंड करना है। देखना है कि इसके हैंडल आपके स्ट्रेट होने चाहिए। सेम वे इधर से मुझे, अब यहाँ से मैं अगर लाइन बाहर निकालूंगी तो ये मुझे पूरा इस तरह से राउंड इफेक्ट देगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो हम इधर पे इस जगह पे गो अंडू किया मैंने,
ये पॉइंट से ये हैंडल हम यूज़ करेंगे, इस हैंडल को बाहर निकालेंगे। अब ये हैंडल यहाँ से स्ट्रेट हो गया तो ये कर्व मेरा बराबर हो गया। फिर ये वाला हैंडल अंदर लेके जाएंगे तो मुझे मिलेगा एक ही लाइन सेगमेंट के अंदर मल्टीपल कर्व, एक आधा लाइन बाहर आ रहा है, आधा लाइन अंदर जा रहा है। फिर इसके हैंडल्स को देख लो। अब देखना क्या है, आपको श्योर हो जाना है कि आपका शेप जो है वो एकदम परफेक्ट है, यानी डुप्लीकेट मारने के बाद में डुप्लीकेट को एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े, ये ट्राई करना है। तो मुझे मेरा शेप किसी हद तक ठीक लग रहा है। मैं प्लस साइन करती हूँ डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए, कीबोर्ड से प्लस दबाया। अब मुझे ये मिरर हॉरिजॉन्टली या मिरर वर्टिकली, यहाँ से हम लोग मिरर करेंगे, मिरर हॉरिजॉन्टली, ये मिरर हो गया। इसको मुझे लेके जाना है, सेम लेवल पे लेके जाना है। तो लेवल लॉक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शिफ्ट की से वो सेम लेवल पे जाएगा। अब मुझे इसके जो दोनों नोड्स हैं इनको ज्वाइन करना है, तो दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट करूँगी मैं, और मैं शेप टूल में जाऊँगी तो देखूँगी मुझे एक ब्लू आ रहा है, एक हैंडल ब्लू दिखा रहा है और एक रेड दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपनी जॉइन टू नोड्स की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। हमने पहले ही सीखा है कि हमें दो अलग शेप को पहले कंबाइन करना होता है, बाद में शेप टूल लेके वो दो पॉइंट्स को जॉइन करना होता है। तो हम लोग उसी तरह पहले कंबाइन करेंगे, फिर दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और जॉइन करेंगे। तो ये हार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे कलर फिल कर देंगे और इसे रखेंगे। अब इसको इसके साथ में अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मेरा वाला ज़्यादा कर्वी है, ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा उसमें मैंने कर्व क्रिएट किए हैं। तो इसी तरह आप भी ये हार्ट ट्राई करेंगे। थैंक यू।